गरीब बीजेपी को क्यों वोट करेगा? गरीब पर तो आटा पर जीएसटी, चावल पर जीएसटी, इस देश में महंगाई हम लोगों का बाबा साहब के द्वारा दिए हुए आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, कंपनियों के हाथ सारा संपत्ति को बेच दिया जा रहा है, देश की संविधान को खतरा है। बीजेपी तेजस्वी बाबू ने बिहार में हमारी जो सरकार थी जातिगत गणना कराने का काम किए। जिस जाति का जितनी वोटर की संख्या थे उसके आधार पर उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो है आरक्षण को बढ़ोतरी करने का जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी वो हैं उनके साथ, लेकिन उन पर जो भरोसा करके दलित, अति पिछड़ा के जाति के लोग जो वोट दिया के मुताबिक काम नहीं, ये सही में दलित का हिमायती रहते तो इन्हीं के वोट से, इन्हीं के सांसद से केंद्र की सरकार चल रही है। और केंद्र की सरकार चल रही है, एक बार भी ये लोग जाकर के मोदी जी से बोलते कि जो राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण को बढ़ाया गया है उस बढ़ी हुई आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में आप शामिल करते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे। यदि आप 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल करेंगे तो उस आरक्षण को मैं आपको जो समर्थन दिए हैं उस समर्थन को मैं वापस ले लूंगा और आपकी सरकार को गिरा दूंगा। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेके बवाल है। लगातार बिहार में चक्का भी जाम हुआ और सदन जब से चल रहा है लगातार 3 दिन सदन स्थगित करना पड़ा और काले कपड़े में, काले कुर्ता में तमाम जो विपक्षी दल के विधायक थे वो लगातार विधानसभा जा रहे हैं एसआईआर के विरोध में। विरोध सिर्फ यही नहीं हो रही है, विरोध दिल्ली में भी हो रहा है और राहुल गांधी जी वहाँ बोल रहे हैं, यहाँ तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या मसला है? तेजस्वी जी के 4 सवाल थे और उन सवाल में कितना दम है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री श्रम संसाधन विभाग के सुरेंद्र राम जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, गरखा से विधायक है, सीनियर लीडर हैं आरजेडी के। सर आपका स्वागत है। और आप लोग काला कुर्ता लगातार क्यों पहन रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को और चैनल के सभी टीमों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और जय भीम बोलता हूं। सबसे बड़ी बात है चूँकि काला ये जो आप देख रहे हैं कि सभी विधायक जो है अभी हम लोग जो विपक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के तरफ से एक संदेश दिया जा रहा है कि जो मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य किए जा रहे हैं वो बिहार में वो भारत सरकार निर्वाचन आयोग के तरफ से ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है अभी तत्काल में, क्योंकि अभी तुरंत 2 महीने के बाद चुनाव होना है। ऐसी स्थिति में ये पुनरीक्षण का कार्य ये बहुत ही ये कहा जाएगा कि सही ढंग से नहीं हो पाएगा। चूँकि आप जानते हैं कि बिहार के लगभग 3 से 4 करोड़ व्यक्ति मेहनत मजदूरी करने के उद्देश्य से, काम करने के उद्देश्य से बिहार से बाहर हैं। बिहार से बाहर का मतलब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के साथ साथ पश्चिम बंगाल और उसके साथ साथ दूसरे देशों में भी काम करने के लिए गए हुए हैं। अब सर श्रम संसाधन मंत्री थे, आपको तो अधिक जानकारी होगी इस मामले में। दूसरे देशों में काम करने के लिए गए हुए हैं अपने राज्य के साथ साथ। अब वो इम्पोर्टेंट उनके लिए ये है कि अपने और अपने परिवार के लिए भोजन, रोजी रोटी, कपड़ा मकान की कैसे व्यवस्था हो, इस फेरा में लगे हुए हैं। यदि यही इनको भारत सरकार के निर्वाचन आयोग को यदि मतदाता सूची में पुनरीक्षण का कार्य ही कराना था तो लोकसभा के चुनाव जैसे ही खत्म हुए तो उसके लिए इनको तैयार हो करके विधानसभा चुनाव से साल भर पहले से 2 साल पहले से ये पुनरीक्षण का कार्य कराते, ताकि लोग होली के समय में आते हैं, बहुत सारे लोग बाहर काम करने वाले आते हैं, बाहर से जो काम करने के लिए गए हुए हैं वो आते हैं,
छठ पर्व में आते हैं, दीपावली में आते हैं, दशहरा में आते हैं। जब जब वो आते, ये प्रक्रिया चलता रहता, वो आकर के अपनी मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य करा लेते। टाइमिंग को लेकर सवाल है, ड्यूरेशन अधिक होना चाहिए था। टाइमिंग को लेकर के सवाल है। और भारत सरकार के निर्वाचन आयोग से मेरा ये सवाल है कि भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र, उनके द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र को उन्हीं के द्वारा नहीं माना जाना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। या फिर ये माना जाए कि कहीं न कहीं भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, एनडीए के जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे प्रेरित, दल से प्रेरित होकर के ये जो है फोटो पहचान पत्र को नहीं माना जाना, चूँकि फोटो पहचान पत्र हर मतदाता के पास होता है। आधार कार्ड की बात, आधार कार्ड नहीं, हमने ये बोला कि भारत सरकार निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्गत एक तरह से वो प्रमाण पत्र हैं कि हम भारत के मतदाता हैं। ये प्रमाण पत्र उनके द्वारा फोटो पहचान पत्र जो होते हैं वो निर्गत किया गया है। और दूसरी बात कि सभी जगह, चाहे अभी के समय में सभी प्रमाण पत्र बनाने के लिए मल्टी उपयोग जो है, या बैंक में खाता खुलवाना हो, या फिर आपका पैन कार्ड, पैन कार्ड बनवाना हो, या फिर ये जो है पासपोर्ट बनाना हो, ये सभी जगह आधार कार्ड का उपयोग होता है। बिल्कुल सर। तो आधार कार्ड का उपयोग होता है और सभी लोगों के पास में ये आधार कार्ड उपलब्ध है। तो निर्वाचन आयोग को आधार कार्ड मान लेना चाहिए। आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सुझाव उनको दिया गया था, लेकिन क्यों नहीं उनको मांग रहे हैं? क्योंकि इसलिए उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं क्योंकि हर गरीबों के पास, हर जाति के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। वोटर लिस्ट का जो फोटो पहचान पत्र होते हैं, मतदाता का जो है फोटो पहचान पत्र जो होते हैं वो उपलब्ध हैं। तो इनके द्वारा क्या मांगा जा रहा है? जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र हो, या जाति आवासीय हो, या फिर पासपोर्ट हो, जो गरीबों के पास में ये चीज़ उपलब्ध नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र इजीली अवेलेबल नहीं होता, इजीली उपलब्ध नहीं है। मेरा तो नहीं है जन्म प्रमाण पत्र। क्या बात कर रहे हैं? मेरा नहीं है जन्म प्रमाण पत्र, तो क्या मैं इस देश के नागरिक नहीं हूँ? इस देश की नागरिक कौन है, नहीं है, ये निर्वाचन आयोग को तय करने की चीज़ नहीं है। यदि ये भारत सरकार के गृह विभाग ये तय कर दे कि सुरेंद्र राम इस देश का नागरिक नहीं है, तब उस आधार पर, गृह विभाग के रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग को मेरा यहाँ से नाम काट दे, ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है जी। प्रक्रिया ये गृह विभाग का प्रक्रिया है कि मैं सुरेंद्र राम, पिता परमेश्वर राम, ये हैं, ये गरखा विधानसभा का रघुपुर के निवासी है, थाना इनका गरखा है, ये यहाँ के निवासी नहीं है, इनको वोटर लिस्ट से नाम काट देने की ज़रूरत है। ये गृह विभाग का अनुशंसा होना चाहिए, तब गृह विभाग हमारी नाम को काट सकते हैं। बीजेपी वाले कहाँ विरोध कर रहे हैं? बीजेपी मतदाता का भी तो नाम कट सकता है, जो आप बीजेपी वाले तो उन्हीं के द्वारा ये कराए जा रहे हैं। अलग संस्था है CCI, अलग संस्था जो है स्वतंत्र रूप से ये तो काम नहीं न कर रहा है। स्वतंत्र रूप से ये काम करते, ये भारत सरकार के जो निर्वाचन आयोग है, ये स्वायत्त संस्था है, लेकिन स्वतंत्र रूप से ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये कार्य नहीं कर रहे हैं। तभी ये आम गरीब मतदाता, कमज़ोर मतदाता को
आज ये परेशानी हो रहा है। मैं भारत सरकार के जो निर्वाचन आयोग हैं, भारत के निर्वाचन आयोग से मैं ये चैलेंज देता हूँ कि एक बूथ का भी यदि सही ढंग से पुनरीक्षण का काम वो कर देते हैं तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। क्या बात कर रहे हैं? एकदम मैं सही बात बोल रहा हूँ। एक बूथ, किसी भी बूथ का, बिहार के किसी भी बूथ का यदि वो मतदाता सूची का, मतदाता पुनरीक्षण का काम सही कर दिए हों, जिसकी सत्यापन हम भी करें और वो भी करें, तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये तो भरोसा नहीं है आपको इस CIT? नहीं, हमको कहीं भरोसा नहीं है। जो उनका काम करने का, अभी मैं ये बता दूं कि जो फॉर्म जो दिया गया था वो फॉर्म भी मतदाता के यहाँ नहीं पहुंचा। इतना दबाव हमारे BLO भाइयों पर था कि वो लोग सादा क्या किए हैं कि फॉर्म को है वो ये क्या अपलोड कर दिया गया है। फॉर्म अपलोड कर दिया गया। कहा जा रहा है कि हो गया काम। 52 लाख हैं जिनका अभी तक नहीं हो पाया है, उसका भी हो जाएगा, 1-2 दिन बचा हुआ है। उसका आवेदन ही मतदाता तक नहीं पहुंचा। उसका डुप्लीकेट थंब इम्प्रेशन, अंगूठा का निशान डुप्लीकेट हस्ताक्षर करके मजबूरी में लोग क्या किए हैं, अपना सस्पेंड होने से, निलंबित होने से बचने के लिए BLO क्या किए, बहुत सारे ऐसे BLO क्या किए, कितना नहीं अफसर का दबाव था ऊपर, क्या किए, कितना नहीं अफसर का दबाव था ऊपर का, वो क्या किए कि खुद भर करके, खुद अंगूठा का निशान लगा करके वो क्या जमा कर दिए हैं। सही अंगूठा का निशान। क्या फायदा होगा सर इससे? बीजेपी का फायदा ये होगा कि कुछ उनका वोटर जो हैं, जिनके पास में अग्रिम जाति का जो वोटर है, उनके पास में सभी तरह का कागजात, पढ़ा लिखा समाज है उनके पास में, वो वोटर के पास में कागजात है। वो आसानी से क्या करेंगे कि अपना वो पुनरीक्षण का काम करा लेंगे। जो कागजात मांगा जा रहा है, हाँ, गरीब आदमी के पास में समय नहीं है। गरीब आदमी दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हुए हैं और गरीबों का ये वोट काट देना चाहते हैं। ये गरीब सही नहीं। क्या करें? गरीब मतलब बीजेपी को वोट नहीं करता है। गरीब बीजेपी को क्यों वोट करेगा? गरीब पर तो आटा पर GST, चावल पर GST, इस देश में महंगाई, हम लोगों का बाबा साहब के द्वारा दिए हुए आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। कंपनियों के हाथ सारा संपत्ति को बेच दिया जा रहा है। देश की संविधान को खतरा है बीजेपी से। तो हम लोग जो है ना, तो दलित चेहरा जो बिहार में है, बड़े चेहरा, बड़े नेता कह लीजिए, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सब उनके साथ में वोट तो कर ही देता है दलित उनको, चिराग पासवान के नाम। देखिए, दलित वो जो है जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, हो सकता है, हो सकता है, क्या है, वो हैं उनके साथ, लेकिन उन पर जो भरोसा करके दलित, अति पिछड़ा के जाति के लोग जो जीतन राम मांझी पर भरोसा किया, चिराग पासवान पर भरोसा करके वोट दिया, उस वोट के मुताबिक, उस मत के मुताबिक ये काम नहीं कर रहे हैं। चूँकि आप देखे होंगे, सीधी उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि आदरणीय तेजस्वी बाबू ने बिहार में, हमारी जो सरकार थी, जातिगत गणना कराने का काम किए और जातिगत गणना कराने के बाद जिस जाति का जितनी वोटर की संख्या थे, उसके आधार पर उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का जो है आरक्षण को बढ़ोतरी करने का काम किए। यदि ये सही में दलित का हिमायती रहते तो इन्हीं के वोट से, इन्हीं के सांसद से केंद्र की सरकार चल रही है और केंद्र की सरकार चल रही है। एक बार भी ये लोग जा कर के मोदी जी से बोलते कि जो राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण को
बढ़ाया गया है, उस बढ़ी हुई आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में आप शामिल करते हैं तो हम आपके साथ रहेंगे। यदि आप 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल करेंगे तो उस आरक्षण को मैं आपको जो समर्थन दिए हैं उस समर्थन को मैं वापस ले लूँगा और आपकी सरकार को गिरा दूंगा। मांझी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो घुसपैठिया है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उसका नाम कटेगा, दर्द आरजेडी को हो रही है। तो नाम वो कैसे ये लोग कहेंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन बांग्लादेशी है, ये कौन नेपाली है, कौन जो घुसपैठिया है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो गृह विभाग को पता करना चाहिए कि जिसका ये व्यक्ति का नाम यदि कुछ भी नाम हो, उसके पिताजी, उसका पिताजी का क्या नाम है, उसके दादाजी का क्या नाम है, उसका वो कहाँ से कहाँ उनका दादाजी का घर था, कहाँ उनके पिताजी का घर है, ये व्यक्ति जिसका नाम ये नाम है, फलना नाम है, ये व्यक्ति यहाँ कब से रह रहे हैं, ये चिन्हित करना ये गृह विभाग का काम है। ये लोग हवाबाजी कर रहे हैं सिर्फ, ये गृह विभाग का काम है। और गृह विभाग यदि चिन्हित करके निर्वाचन आयोग को ये रिपोर्ट करते कि ये फलना व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है, इसका यहाँ से मतदाता सूची से नाम काट दीजिए, तब जाकर के निर्वाचन आयोग उसका नाम काटता। अब बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों को वोट का अधिकार दिए, हम लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए, और हम लोग मूल निवासी हैं यहाँ के, और मूल निवासी का आप वोट काटने के फेरा में लगे हुए हैं। तो सभी दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग मोदी जी को हम लोग बता देंगे कि आप ये जो चुनाव आयोग के द्वारा जो खेला कर रहे हैं, आपके साथ मोदी जी खेला इस बिहार में होगा, और जिस मिशन को आप लेकर के चलेंगे, आपकी मिशन को वहाँ दलित वर्ग के लोग ध्वस्त करने का काम करेंगे। और हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को चाहने वाले, मानने वाले लोग हैं। हम लोग लालू जी को के मानने वाले लोग हैं। लालू जी बोले थे ना, वोट का अधिकार का मतलब छोट का अधिकार। आप वोट के अधिकार को छीन रहे हैं, इसका मतलब छोट के अधिकार को छीन रहे हैं, हमारी संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं, हमारी मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं। आज हमारा वोट के अधिकार खत्म हो जाएगा तो कौन हमको पूछेगा? कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए ये अभी चुनाव आयोग को आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि ये अभी पुराने ही मतदाता सूची के आधार पर 2025 के विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। उसके बाद आप गहन जांच, चुनाव आयोग नहीं, गहन जांच गृह विभाग को करना चाहिए, और गृह विभाग के अनुशंसा पर मतदाता कौन रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये सुनिश्चित होना चाहिए। ये जो तकनीक जो अपनाए हैं, ये तकनीक बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको हम लोग पूर्ण रूप से चुनाव आयोग और भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार जो नीतीश कुमार के सहयोग से चल रहा है, नीतीश जी को और चिराग जी को, और यहाँ जो हमारे मांझी जी हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग गलत का साथी मत बनिए। ये बिल्कुल गलत है। मतदान का अधिकार छीनिए मत। अभी मेरे बिहार के लाल, बिहार के बेटा, अभी बिहार के भाई, बिहार के बहनें अभी दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हुए हैं, दूसरे राज्य में अपने बाल बच्चा के पेट को भरने के लिए पलायन अभी किए हुए हैं। वो जब आएंगे, उसके मजबूरी का फायदा मत उठाइए। उनका वोट का अधिकार को आप मत छीनिए। वो मजबूरी में गए हुए हैं बाहर, वो मजबूरी का जो है आप लाभ मत उठाइए। आप उनका नाम काट करके ये साबित कर देना चाहते हैं कि वो भारत के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है। वही भारत के सच्चा सपूत है, जो आज देख रहे होंगे कि बिहार में बहुत सा पैसा
डॉलर रुपए आता है। जो हमारे लाल जो है दूसरे देशों में काम करने के लिए गए हुए हैं, वो उनकी कमाई पैसा आता है और उसी के पैसा से बिहार को भी वो अपने परिवार और बिहार को भी चलाने का काम करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये अभी उचित नहीं है और जो दस्तावेज जो मांगा जा रहा है उस दस्तावेज में फ़ोटो पहचान पत्र, मतदाता सूची का जो फ़ोटो पहचान पत्र जो होते हैं वो होना चाहिए निर्वाचन विभाग का और उसमें शामिल होना चाहिए। उसके बाद आप जो है राशन कार्ड को भी शामिल कीजिए, उसमें आप जो है आधार कार्ड को भी शामिल कर लीजिए। ये सब शामिल हो जाएंगे और टाइम इसमें साल दो साल का मिलना चाहिए। ये मैं आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए। सर ने बहुत कि टाइमिंग मात्र 1 महीने का दिया गया और जो लोग पलायन किए हुए हैं उनका क्या होगा, क्या उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे और जो लोग बाहर पलायन करते हैं वो मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के खास करके लोग होते हैं, जैसा कि सर ने कहा है मजबूरी में वो कभी दिल्ली कभी पंजाब कहीं जाते रहते हैं, वो एक जगह रुकते भी नहीं है। तो क्या उनका नाम काट दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।